अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराया करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे ऐसी डार्क साइकोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा डार्क साइकोलॉजी है, जो लोग आप पर यूज़ करते हैं या किसी पर यूज़ करते हैं और वो लोग उनकी मोहब्बत में ऐसे पागल हो जाते हैं, जैसे एक मजनू दीवाना नहीं होता? ये वाला काम करते हैं। ऑब्सेस्ड हो जाता है बंदा, किसी का एडिक्टेड आदि नशा जैसे लग जाता हो, वो काम होता है। तो वो कौन-सी चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी चीज़ों को समझना है और याद रखना, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप ये चीज़ें किसी इंसान पर यूज़ करें, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़, इसको इस डार्क साइकोलॉजी को बोला जाता है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इसका क्या मकसद है? इस डार्क साइकोलॉजी के अंदर 4-5 चीज़ें इकट्ठी किसी इंसान को मिल रही होती हैं। कौन-सी चीज़ें? लव भी मिलेगा, यानी कि आप अपने ऊपर देखें आपको सामने वाला इंसान प्यार भी देगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी देगा, आपकी केयर भी करेगा, आपको दर्द भी देगा। 4-5 चीज़ें मिलकर आपको डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डोज़ मिल रहा है। इस चीज़ को इंसानी ब्रेन जो है ना, इंसानी दिमाग कभी बर्दाश्त नहीं करता। और इस चीज़ की वजह से इंसानी दिमाग सामने वाले इंसान के बारे में उतना ही ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। दर्द होता है, तकलीफ होती है और उसकी मोहब्बत में मुब्तला होना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ लव देते रहते हो, सिर्फ लव, ना वो बंदा आपको लेकर क्यूरियस होता है, ना मिस्टीरियस होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा जिसको आप लव भी देते हो, कभी-कभी पेन भी दिया, कमी भी फ़ील हुई है, आप देख लें आपको वो बंदा दर्द भी देता है, पक्का आप रोते हो उसके लिए, पक्का रोते हो। आप रोते भी हो, कभी वो केयर भी देता है, कभी लव भी देता है, कभी वो गायब भी हो जाता है। मल्टीपल चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं। तो इस चीज़ को हमारा जो ब्रेन होता है, वो कभी भी ना समझ पाता है और इसी चीज़ की तरफ हमारा ब्रेन ज़्यादा जा रहा होता है, ज़्यादा जा रहा होता है। अक्सर आप देखिए हमारे पास जो केसेज़ आते हैं, वहाँ पे एक शख्स की मोहब्बत ज़्यादा होती है, दूसरे की नहीं। और जिसकी ज़्यादा होती है उसको अगला बंदा रुला भी रहा होता है, प्यार भी दे रहा होता है। शायद प्यार से ज़्यादा वो रुला रुला रहा होता है। आप अपने आप को देखें, आपके साथ क्या हो रहा है? आपको भी कोई ना कोई शख्स रुला रहा है, अज़ियत में डाल रहा है, तकलीफ दे रहा है, दर्द दे रहा है। और उसी दर्द को हमारा ब्रेन जो है ना, वो एडिक्टेड हो जाता है। दर्द का, प्यार का, मोहब्बत का। पहले दर्द मिला, अब फिर जी मोहब्बत मिल गई। फिर दर्द मिला, फिर मोहब्बत मिल गई। अब वो एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। साइकिल ये नहीं, साइकिल दिमाग के अंदर चलती है। प्यार, दर्द, प्यार की साइकिल। आप एक तरफ से उसको मिस करते हैं, दूसरी तरफ से केयर भी मिल रही दूसरे दिन। या चेज़ करते हो, दूसरे दिन केयर मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा होता है आपके साथ। मैसेज करते हो, कभी टाइम पे जवाब आ जाता है, कभी नहीं आता। मैसेज करते हो तो बड़े अच्छे से कोई बात करता है, कभी-कभी इग्नोर करता है। यानी कि एक ही वक़्त में डिफरेंट चीज़ें कोई इंसान आपके साथ कर रहा है। अगर वो आपको हमेशा तवज्जो देता रहे जैसे आप दे रहे हो किसी को, आप हमेशा तवज्जो देते हैं, आप उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान हो, क्योंकि आप एक ही चीज़ बार-बार दे रहे होते हो। जिस वजह से आपके साथ ये सारे मसले होते हैं। आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और आप तकलीफ में जाते हो। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, ये भी डार्क साइकोलॉजी है और ये बहुत बुरी डार्क साइकोलॉजी है। इसको बोला जाता है इनसिक्योरिटी फीडिंग। इनसिक्योरिटी फीडिंग क्या है? एक तरफ से आप अगले बंदे को हल्का-सा कॉम्प्लीमेंट देते हो, दूसरा उसकी इनसिक्योरिटी को भी हिट करते हो। जब भी आप किसी इंसान की इनसिक्योरिटी को हिट करते हो, उसको बुरा भी लगता है, लेकिन वो इंसान अपने आप को चेंज भी करना चाहता है। ठीक है? अब पहली चीज़, जैसे सपोज़ करें इनसिक्योरिटी फीडिंग के अंदर क्या चीज़ आती है? अगर आप अपना वज़न कम कर लेना और प्यारे लगोगे या और प्यारी लगेंगी। यानी कि प्यारे हो लेकिन वज़न कम कर, अब उसको थोड़ा-सा वो इनसिक्योर हो गया अपने वज़न को लेकर।
आप बहुत प्यारे हैं। अगर थोड़ी हाइट बड़ी होती ना, मज़ा आ जाता। प्यारे भी हैं, हाइट बड़ी होती फिर मज़ा। आपकी इनसिक्योरिटी को थोड़ा-सा आपको इनसिक्योर किया जा रहा है और आप फ़ील करते हैं फिर। या तो अपने मोटापे को कम करने की तरफ जाते हैं या अपने खुले कपड़े पहनते हैं, या अगर आपकी हाइट कम है तो बड़े शूज़ पहनोगे ताकि आपकी हाइट थोड़ी बड़ी लगे। वो जो उस बंदे ने आपके साथ स्ट्रैटेजी खेली है, आप उस स्ट्रैटेजी पे पूरा उतरना चाहते हैं। पूरा उतरने का मकसद है, उसने कहा हाइट कम है तो आप बड़े शूज़ पहनोगे ताकि हाइट थोड़ी बड़ी उसको प्यारा लगो। यानी कि एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं उस बंदे ने जो इनसिक्योर किया आपको उस वजह से। और एफर्ट जितनी ज़्यादा लगाते हो उतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि एफर्ट हमेशा आपको इन्वॉल्व करती है। आप एफर्ट लगाओगे, इन्वॉल्व होंगे, और वो बंदा यही काम करता है आपके साथ। बहुत दफ़ा आपकी इनसिक्योरिटीज़ को हिट किया गया होगा। आपके चेहरे को, आपके दाँत को, फलाँ-फलाँ, आप भी प्यारे हैं लेकिन वो प्यारे। या आपके किसी बॉडी पार्ट को ऐसा बोला जाता है। और फिर आप उस चीज़ को लेकर बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। ये तो लोग बड़े तेज़ होते हैं, आपके साथ बड़ी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ खेलते हैं और आप दिमागी तौर पर जैसे एक बंदा पागल हो रहा होता है किसी की मोहब्बत में, वो काम होता है आपके साथ, ठीक है? फिर एक और चीज़ है, इसको बोला जाता है चार्म साइकिल। चार्म साइकिल क्या है? एक साइकिल है, एक लूप है जिसमें आपको अगला बंदा धकेल देता है। क्या करता है? पहले आइडियलाइज़ेशन, इसके 4 स्टेप हैं। पहला है आइडियलाइज़ेशन, दूसरा डिवैल्यूएशन, तीसरा डिस्कार्ड, चौथा होवरिंग। सबसे पहली चीज़ आइडियलाइज़ेशन, अगला बंदा आपको आइडियलाइज़ करेगा और आपको बताएगा कि भाई आप बहुत अच्छे हो भाई, आपसे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, ये वो फलाना। दूसरी चीज़ डिवैल्यूएशन। अब पहले स्टेज के बाद दूसरा स्टेज जिसमें अगला बंदा आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करेगा। समझ रहे हैं? अब वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। पहले सपोज़ 2 मंथ उसने हमेशा आपको आइडियलाइज़ किया है। तीसरा मंथ वो आपको क्रिटिसाइज़ करना उसने शुरू कर दिया, छोटी-छोटी चीज़ पे तनकीद हो रही है। तीसरी चीज़ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मकसद है वो आपको अपनी लाइफ़ से धकेल रहा है, कोल्ड शोल्डर दे रहा है। बिल्कुल कोल्ड शोल्डर, और आप तकलीफ़ में चले गए हो, डिस्टेंस उसने मेंटेन कर लिया है। अब आप परेशान होंगे कि जी उस बंदे ने पीछे हट गया। चौथी चीज़, जैसे ही आप पीछे हटोगे वो फिर से वापस आएगा, इसको हॉवरिंग बोला जाता है। इस टाइप का कोई अल्फ़ाज़ है, मेबी गलत हो। जो मैंने आपको बताया उसमें क्या पता प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो। आखिरी स्टेज पे वो बंदा फिर से आता है, फिर से आई लव यू बोलता है। आई लव यू, आई मिस यू, बहुत याद कर रहा था आपको, ये वो। यानी कि पहले आइडियलाइज़ करेगा, फिर डिवैल्यूएशन करेगा, फिर डिस्कार्ड करेगा, चौथे नंबर पे फिर आ जाएगा, फिर मिस करेगा। और ये एक लूप चलता रहता है। लाज़मी नहीं कि हर 2-3 दिन बाद एग्ज़ैक्टली ये चीज़ रिपीट हो, लेकिन 2-4 मंथ, 6 मंथ, साल बाद रिपीट हो सकती है। पहले आइडियलाइज़ कर रहा है, फिर वो बंदा डिवैल्यूएशन कर रहा है, फिर वो बंदा डिस्कार्ड करता है, लास्ट में अगेन वो बैक आता है। ये लोगों के तरीक़ेकार होता है और इस चीज़ की वज़ह से आप दिमागी तौर पर उस बंदे में स्टक होके रह जाते हो। दिमागी तौर पर पागल हो जाते हो, मोहब्बत का शिकार होते हो जिसको बोला जाता है। और ये सारा चक्कर आपके दिमाग का होता है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।